तस्वीरें दिखा रहा था। ये तस्वीरें 12 बजे 1 बजे का समय है और पीछे आप देख सकते हैं शराब की दुकान। देखिए इस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, पुलिस जूझ रही है। ये पुलिसकर्मी जो है ये जूझ रहे हैं, पर शराब को लेकर देखिए ना कोई आम और ना खास, आम और खास सब एक लाइन में। देखिए लंबी कतारें हैं, ये कोई राशन की कतारें नहीं, ये शराब लेने की होड़ है। देखिए गलियों में भीड़ देखिए, बाइकें देखिए, देखिए ना कोई आम है और ना खास है। लाइव में देख सकते हैं आप, सब एक लाइन में। शराब की जो बिक्री है, लॉकडाउन का उल्लंघन, देखिए लॉकडाउन का उल्लंघन कहा जाए इसको, या कहा जाए सोशल डिस्टेंस, शराब पीने वालों के पुकार को सुनने का एक जरिया सरकार का। देखिए पुलिस भी जूझ रही है, पुलिसकर्मी जूझ रहे हैं। और देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोई आम है और ना इसमें कोई खास है। शराब के लिए सब एक साथ लॉकडाउन में लग गए हैं। अब एक समस्या हो रही थी कि जाम तक लगा दिया, भीड़। ऐसे कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे हम, कोरोना से को देश से भगाने के लिए। देखिए लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझना चाहिए कि संभल जो कि ऑरेंज श्रेणी में उसको रखा गया है, पर 2 कल कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद देखिए लड़कों की इनकी उम्रें देखिए कितनी कितनी है। माफ़ी चाहूँगा, कॉल आने की वजह से लाइव कट गया था। देखिए बहुत बहुत बड़ी शख्सियत नज़र आएंगी शहर की आपको। और मुरादाबाद गेट का ये जो अंग्रेजी शराब का ठेका है, डीएम का आदेश लग रहा है और डीएम साहब का एक आदेश लगा हुआ है, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, देखते रहें। देखिए डीएम साहब के आदेश को सामने ही देखिए आप। देखिए आदेश लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिना मास्क शराब नहीं लें। और देखिए ये शुरू लाइन देखिए, पूरी देखिए लाइन एक तरफ से। इसके पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा, ये बैंक की लाइन है, ये ज़रूरतमंदों की लाइन है, और ये मदिरा लेने वालों की लाइन है जिनको मदिरा चाहिए। पुलिस जूझ रही है, पुलिस देखिए ये भाग गई। ये लाइव तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें मुरादाबाद गेट से शराब की हट्टी के सामने से देखिए। पुलिस के आने के बाद जो शराबी भाइयों की जो लाइन थी वो टूटी है। देख रहे हैं तस्वीरें बिल्कुल फेसबुक के माध्यम से लाइव, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और हमारे साथ हैं इस समय आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अनूप भाई, वो बताएंगे। अनूप भाई क्या कहेंगे, किस तरीके से ये जो चल रहा है पूरा मामला? जिस तरह से लॉकडाउन अभी तीसरे चरण में जो थोड़ा सा ग्रीन जोन में जो ढील की गई है, उसमें यहाँ पर डीएम के आदेश के अनुसार, डीएम अविनाश कृष्ण जो संभल डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, उनके आदेश अनुसार जैसे कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपका हुआ है शराब की दुकान पर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी बोले तो सोशल डिस्टेंसिंग के बना दिए गए, लेकिन हज़ारों की संख्या में जो यहाँ पब्लिक शराब के लिए जो उनका कहना है कि हम महीनों से प्यासे हैं, और शराब की दुकान इसलिए खुलवाई गई है, सरकार ने इसलिए खुलवाई है ताकि इन प्यासों की प्यास बुझा दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 इस तरह का कोई भी संक्रमण शराब पीने से या शराब की बिक्री और जो भीड़ लग रही है उससे नहीं होगा, ऐसा लगता है। शराब पीने वालों को यही मानना है। शराब पीने की होड़ है, शराब पीने की ललक है और शराब पीने की हवस है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप कुमार ने बताया है। इनको कोई कोरोना का डर नहीं है। लॉकडाउन लागू है, एक्टिव केस 20 से ज़्यादा एक्टिव केस संभल के अंदर हैं, कई हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। पर जो सरकार का जो निर्णय था और जैसा कि आदेश हुआ था, लगातार अन्य जिलों के अंदर
शराब की बिक्री हो रही थी, पर कारणवश क्योंकि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को यह आशंका थी कि जो भीड़ है वो टूटेगी, इसके बाद ही 12 बजे के बाद आदेश पारित हुआ यहाँ शराब बेचने का। और उसकी तस्वीरें आपने देखी। जब तक पुलिस जूझ रही है, पुलिस परेशान है, पर जो शराबी हैं जिनको मदिरा की ललक है उनको कोई कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि शराब से कोरोना भागेगा। पर तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। देखिए, आप पीछे देखिए, ये तस्वीरें फिर देखिए आप, गली देखिए, गली पूरी भर गई है, देखिए। और सबसे बड़ी बात, ना कोई आम ना खास, ना कोई उम्र का तकाजा। और लॉकडाउन ने किस तरीके से इन लोगों को परेशान कर रखा था, बेहाल कर रखा था, ये लॉकडाउन खुलने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग शराब के लिए किस तरीके से तड़प रहे थे। देखिए, बाइक ही बाइक ले रहे हैं। अब एक चीज़ और ख़ास होने वाली है, अगर कोई घर से बाहर निकलेगा और उसको पुलिस रोकेगी तो वो नहीं बताएगा कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, अपनी माँ को दिखाने जा रहा हूँ, खाने की नहीं लेने जा रहा हूँ। वो तो साफ कहेगा ना, मैं शराब लेने जा रहा हूँ, सरकार ने आदेश दिया शराब बिकवाने का। सारी जनता रोड पर, सारी जनता रोड पर, और बीमार और गरीब भूखे अपने घरों पर। लाइव तस्वीरें, 35 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल हमसे पूछ सकता है, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। देखिए, ठेले ले लेके आ रहे हैं। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि लिमिटेड तौर पर दारू मिलेगी, लिमिटेड, एक लिमिट के हिसाब से दी जाएगी। देखिए, ये भैया क्या नाम है आपका? कैसी खुशी महसूस हो रही है? कई दिनों बाद आपको ये मिला है आज, कैसा महसूस हो रहा है? कुछ बता तो दीजिए, कैसा महसूस हो रहा है? ये आज कई हफ्तों बाद दारू मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, इनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शराब नहीं, अमृत लिया है इन्होंने, अमृत मिला है इनको। देखिए, और इसी मदिरा की चाहत में ये लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुरादाबाद गेट का ये पूरा मामला। सोनू शर्मा जी, 3 फुट की दूरी कितने दिन बाद आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता। मैं तो पीता ही ना हूँ भाई साहब। और ये यदुवंशी शिवम भाई हमारे लिख रहे हैं, अब 40 दिनों का हाल बेवड़ों का बेहाल हो गया। तो सही, बहुत ज़्यादा बेवड़ा सब तो मैं नहीं कहूँगा। पैसा खर्च कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, सरकार को फ़ायदा राजस्व का पहुँचा रहे हैं। पर भीड़, जिस भीड़ को हमें रोकना था, वो भीड़ शराब की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। अब भगवान ही जाने कि ये शराबियों बंद होगा। 53 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये अब्दुल कादिर संभल से लिख रहे हैं, क्या ये शराब की दुकानें खोलना जरूरी थी? ये निर्णय सरकार का था। जो भी निर्णय लेती है सरकार लेती है। हम और आप एक आम इंसान हैं, एक आम नागरिक हैं, जैसे एक हर इंसान होता है। हम आप केवल इस पर अपनी राय दे सकते हैं, पर बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा तो मानना ये था कि थोड़ा इसमें नियमों में बदलाव होना ज़रूरी था, क्योंकि एक पहले जो बात चली थी कि शराब अगर सरकार को बेचनी ही है, क्योंकि सरकार को राजस्व भी इकट्ठा करना है, पैसा भी, कर्मचारियों की वेतन का भी व्यवस्था करनी है, तो होम डिलीवरी वाला जो सिस्टम था उसमें कुछ और बदलाव करके आसानी से इस चीज़ को करा जा सकता था। पर देखिए, लॉकडाउन कौन सा डाउन, कहाँ का डाउन, कौन सा? धारा 144 भी लागू है संभल के अंदर। धारा 144 का भी उल्लंघन, लॉकडाउन का भी उल्लंघन। और तस्वीरें लगातार चल रही हैं। और किसी का कोई सवाल? आरिफ कुरैशी का। बिल्कुल, आरिफ भाई पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? क्या लेने, शराब लेने आए हैं? जी, शराब। कितने दिन से परेशान थे शराब के चक्कर में? 40 दिन से। अच्छा, शराब लेने आए, किसी गरीब की मदद करी? शराब के लिए तो आ गए आप, किसी गरीब की मदद करने का प्रयास करा है? कितने दिन से परेशान थे शराब के लिए? हम बिल्कुल परेशान हैं। किसी गरीब की मदद करी अभी तक? हमने गरीब मदद। कैसी मदद? कहाँ पर कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं।
मदद कर रहे हैं। गरीब देखिए पैसे के बाद भी इंतजामात नहीं है। अरे भाई आपके कहने के बाद सवाल करा है, जवाब नहीं था, और इन लोगों की जो खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? ना वैसे ही पूछेंगे, वैसे ही भाई नहीं अपना, कैसा महसूस होगा शराब लेने के बाद, इतने दिन बाद लॉकडाउन खुल रहा है? मैं तो कमेंट करूँगा है ना, महसूस कैसा होगा शराब की बोतल जब मेरे हाथ में होगी तो मैं बलवान बन जाऊंगा? नहीं मेरे भाई को शर्म मुझे तो पड़ी। भाई साहब को बताने में दिक्कत है, और इतनी ही शर्म है तो इस दुकान पे फिर ये लेने की क्या जरूरत है? देखिए भीड़ हल्के हल्के कम होती जा रही है, प्यास बुझती जा रही है। अंकल कैसा महसूस हो रहा है? आज कई हफ्तों बाद ये छूने को मिलेगी, आज मदिरा 40 दिन बाद मिला है मदिरा।